प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कृषि को प्रभावित करने वाले तथ्य। खेती को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, क्योंकि खेती एक स्थान से दूसरे स्थान या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विभिन्नता लिए हुए होती है। प्राचीन परंपरागत कृषि, जिसको ट्रेडिशनल कृषि कहते हैं, और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि को भौतिक परिप्रेक्ष्य में आसानी से समझा जा सकता है। कृषि के प्रारूप, प्रकार व वितरण की विशेषताएं क्षेत्रीय या प्रादेशिकता को बनाती हैं, अर्थात एक देश की कृषि दूसरे देश से भिन्न प्रकार की होती है। अतः कह सकते हैं कि इस प्रकार की विभिन्नताएं विभिन्न भौगोलिक कारकों की देन है। कृषि की दशाओं को निम्न कारक विभिन्न रूप से प्रभावित करते हैं। पहला है प्राकृतिक या भौतिक कारक, दूसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, तीसरा आर्थिक कारक और चौथा राजनीतिक या अन्य कारक, जिसमें आज सबसे पहले लेते हैं भौतिक या प्राकृतिक कारक। तो कृषि प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि कारकों का प्रतिफल है, यह भी बताया। इन्हीं कारकों द्वारा कृषि संचालित होती है तथा इन्हीं कारकों के समन्वित परिणाम से कृषि को विशिष्टता प्राप्त होती है। इसी प्रकार इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप कृषि में भिन्नता मिलती है, जिससे कहीं चावल उत्पन्न होता है तो कहीं गेहूँ। ये कारक कृषि को मात्र प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि कृषि की दिशा और गति भी प्रदान करते हैं। पहला लेते हैं अब नेचुरल फैक्टर, जिसको प्राकृतिक कहें या भौतिक कहें। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि भूमि का वितरण, कृषि प्रकार, फसलों का क्षेत्रीय वितरण तथा उत्पादन आदि भौतिक दशाओं के विभिन्न रूपों से ही निर्धारित होते हैं। पहले मानव प्रकृति का दास था, लेकिन जब से मानव ने तकनीकी विकास कर लिया है, वह धरातल के विभिन्न भागों पर कृषि करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद निम्न भौतिक कारक कृषि को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है अपना उच्चावच, धरातल के ऊपर पाया जाने वाला विभिन्न उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान के रूप में। भौतिक कारकों में दूसरा जलवायु और तीसरा मृदा। आज लेंगे उच्चावच और जलवायु के बारे में ही पढ़ेंगे आज। पहला उच्चावच। उच्चावच का सीधा संबंध धरातल के पर्वत, पठार व मैदान जैसी भू आकृतियों से है। किसी प्रदेश के उच्चतम व न्यूनतम भागों की ऊंचाई के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि फसलों के वितरण एवं संबंधित कार्य धरातलीय स्वरूप पर ही आधारित हैं। मैदान जहाँ अधिकतम कृषि भूमि पाई जाती है, पठारी धरातल उबड़ खाबड़ होने से कृषि क्षेत्र की संभावना अपेक्षाकृत कम होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र भी कृषि के लिए महत्वहीन है। उच्चावच की दृष्टि से कृषि भूमि दो रूपों में प्रभावित होती है। पहले होता है उच्चता, जिसको अल्टीट्यूड कहते हैं। दूसरी प्रवणता यानी ढाल कैसा होता है। तो सबसे पहला लेते हैं इसमें उच्चता। धरातलीय भूभाग सागर तल से विभिन्न ऊंचाइयां लिए हुए होता है। ऊंचाई के साथ कृषि का स्वरूप भी बदलता जाता है। धरातल से ऊपर जाने पर तापमान के क्रमशः कमी आती जाती है, जिससे कम होता हुआ दबाव, अत्यधिक वर्षा, वायुगति आदि भू उपयोग की विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अधिक ऊंचाई तथा उच्च अक्षांशीय भागों में कृषि का विकास संभव नहीं है। दूसरा ग्रेडियंट, प्रवणता, ढाल प्रवणता। कृषि पर ढाल का प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में पड़ता है। जलवायु, जल स्तर, मृदा अपरदन आदि ढाल से प्रभावित होते हैं। कृषि पर तापमान का प्रभाव, सूर्य रोशनी ढाल तथा छाया ढाल के कारण भी पड़ता है। जहाँ ढाल तीव्र होता है वहाँ मृदा तापमान कम तथा जहाँ साधारण ढाल होता है वहाँ मृदा तापमान अधिक मिलता है। तेज ढाल के कारण मृदा अपरदन अधिक पाया जाता है।
दूसरा जो कारक है वो है जलवायु। प्राकृतिक कारकों में जलवायु का कारक विशेष महत्व का है, क्योंकि जो प्रदेश के कृषि प्रारूपों व भूमि उपयोग को निर्धारित करता है। जलवायु से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, उत्पादन काल की अवधि, कोहरा, धुंध, हिम, आंधी, वायु व वायुदाब जैसे अनेक तत्व सम्मिलित हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इनमें सबसे पहले लेते हैं तापमान। बीज के अंकुरण के लिए या पौधों के वर्धन, ग्रोथ के लिए तथा फसल को पकाने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है। कोई भी बीज या पौधा उपयुक्त तापमान के अभाव में विकसित नहीं हो सकता। तापक्रम की दशाओं एवं भिन्नताओं के साथ फसलों में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे चावल ऊंचे तापमान में अच्छा विकसित होता है। तापमान का वितरण अक्षांश, ऊंचाई, ऋतु परिवर्तन तथा जलीय भागों से स्थलीय दूरी पर निर्भर करता है। अगला है सूर्य का प्रकाश। सौर प्रकाश पौधों की वृद्धि, विकास और वितरण को प्रभावित करने में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूर्य पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों की मात्रा ऋतु, वायुमंडल की स्थिति और अक्षांश से तथा उच्चता पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता सभी के लिए समान रूप से आवश्यक नहीं होती। तीसरा जो फैक्टर है वो है वर्षा। मिट्टी में उपयुक्त पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जल आवश्यक है। जल की आपूर्ति प्राकृतिक वर्षा और कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई से होती है। अतः फसलों के लिए अनुकूलतम नमी की आवश्यकता रहती है। विश्व में कृषि का विकास वर्षा के वितरण एवं विशेषताओं के आधार पर हुआ है। न्यून वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र तथा अतिवृष्टि के क्षेत्र कृषि विहीन है। वर्षा की मात्रा तथा वितरण फसलों के प्रतिरूप, प्रकार, उत्पादकता, गहनता आदि को प्रभावित करते हैं। अगला है इसमें पाला। कृषि को सबसे अधिक खतरा असामयिक पाला से होता है। सागर तटीय भागों में पाला का असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्षेत्र सागर की निकटता से उच्चतम जलवायु का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। कृषि की उच्चावचीय सीमा को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक पाला है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में कभी पाला नहीं पड़ता। फल, सब्जियों, दलहन तथा तिलहन आदि की खेती पर पाले का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अगला है हवा। हवा का फसलों पर पड़ने वाला अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। नमी व तापमान दोनों का ही परिवहन हवा के द्वारा होता है, जिससे वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं एवं फसल को जल की आवश्यकता महसूस होती है। हवा के द्वारा ही पौधों के बीजों व परागों का प्रसरण होता है। इस प्रकार से हवा भी प्रभावित करती है फसल के लिए। अगला है सूखा, जो सूखा किस रूप में भी हो सकता है, जिसको अनावृष्टि कहते हैं अपन, वर्षा का नहीं होना। प्रदेश में भूमि उपयोग और फसलों का सूखे के कारण भयंकर विध्वंस होता है। सूखे से मिट्टियाँ खेतों में शुष्क बन जाती हैं। शुष्क मिट्टियों में वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक जल भी शेष नहीं रह जाता। ऐसी सूखी मिट्टी से फसल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से सूखा भी कृषि को प्रभावित करता है। अगला आता है हिमपात, स्नो। कृषि क्रियाओं में हिमपात भी जलवायु
विषयक बाधा है। ये जलवायु का पार्ट है। यह मवेशी व फसल दोनों के लिए हानिकारक है। हिमपात से धरातल पर तापक्रम में कमी आ जाती है। फलतः फिर होता क्या है, अंकुरण व फसलों की वृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है बर्फ गिरने से, हिमपात से। हिम के कारण मिट्टी जम जाने से खेतों की बुआई कठिन हो जाती है। ग्रीष्म काल में हिम के पिघलने से बाढ़ें भी आ जाती हैं। इस प्रकार से भौतिक कारकों में ये हिमपात भी प्रभावित करता है। तो आज हमने कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक पढ़े और भौतिक कारकों में भी उच्चावच और जलवायु को पढ़ा। तो उच्चावच और जलवायु में ये विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर हैं, उच्चावच प्रवणता और इसके अलावा तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, पाला, हवा का प्रभाव, सूखा, अनावृष्टि और हिमपात, इन बिंदुओं के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसकी भौतिक कारकों में मिट्टी। धन्यवाद।